अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड टीचर्स। जैसा कि आपको मालूम है मॉड्यूल 4 का यूनिट 4 ओपन हो चुके हैं। तो यूनिट 4 को ओपन करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। यूनिट 4 में सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है हाउ कैन आई मैनेज राइटिंग एक्टिविटीज़ इन द क्लासरूम। तो ये बिल्कुल क्लासरूम की एक्टिविटीज़ के बारे में ही यूनिट है। तो हम इसको ओपन करके हल करते हैं। सबसे पहले एग्री और डिसएग्री का एक हमारे पास क्विज आया हुआ है, ओपन करेंगे इसको। अटेम्प्ट क्विज नाउ। एग्री और डिसएग्री के क्वेश्चन दिए हुए हैं और ये एक नॉट ग्रेडेड एक्टिविटी है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है प्री राइटिंग ऑलवेज स्टार्ट्स विद अ स्टिमुलेटिंग पिक्चर। तो मैं इसको डिसएग्री कर रहा हूँ और आप इसको एग्री डिसएग्री कोई भी कर सकते हैं बिकॉज इट्स स्टार्ट ऑफ ए चैप्टर। तो स्टार्ट ऑफ ए चैप्टर में हम इसको किसी भी तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। और मैंने सबको एग्री किया है, पहले को डिसएग्री करके और सबमिट कर देंगे। रिव्यू में आप चेक कर सकते हैं, इसकी कोई ग्रेडिंग नहीं है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी कर लेंगे। एग्री एंड डिसएग्री की एक और बल्कि ये वही एक्टिविटी ही है और इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी का ऑप्शन आया हुआ है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी करेंगे। सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट आंसर दीज क्वेश्चन पे क्लिक करते हैं। हर दफ़ा यूनिट के स्टार्ट में सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें किसी भी यूनिट के बारे में वो आपसे पूछते हैं कि आपको इस यूनिट के बारे में कितना नॉलेज है। तो आप उसको कभी भी फुल ग्रेडिंग ना दें। हालांकि ये एक नॉट ग्रेडेड एक्टिविटी होती है, आप इस पर कोई भी मार्क्स दे सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। वे ऑफ टीचिंग राइटिंग एंड रिलेटेड चैलेंजेस की एक पीडीएफ फाइल है, ओपन करेंगे। राइटिंग रिलेटेड चैलेंजेस, तो ये मुख्तलिफ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप इनको रीड आउट कर सकते हैं। बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी पर आ जाएंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी मैनेजिंग प्री वाइल एंड पोस्ट राइटिंग स्टेजेस इन प्रोसेसिंग राइटिंग, पीडीएफ फाइल है, ओपन करेंगे। ये पीडीएफ फाइल है मैनेजिंग राइटिंग द स्टेजेस थ्रू डिफरेंट क्लासरूम एक्टिविटीज़। ब्रेनस्टॉर्मिंग है, प्लानिंग है, जनरेटिंग आइडियाज़ है, क्वेश्चनिंग है एंड डिस्कशन एंड डिबेट्स हैं। तो ये पीडीएफ फाइल एक दफ़ा रीड आउट कर लें और बैक कर लें। नेक्स्ट एक्टिविटी डिड यू अंडरस्टैंड का क्विज आया हुआ है, अटैम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ प्री राइटिंग स्टेज इज़ फ्लो ऑफ आइडियाज़, तो ट्रू, ये ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है ग्रुप कंपोजिशंस फॉर कोलैबोरेटिव राइटिंग इज़ एन इफेक्टिव वे टू कंडक्ट द वाइल राइटिंग स्टेज, है, ये भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा इन फास्ट राइटिंग स्टूडेंट्स राइट्स अ क्विकली एज पॉसिबल विदाउट वरिंग अबाउट करेक्ट लैंग्वेज पंक्चुएशन, तो ये फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 4 है द टीचर मैनेजेस द वाइल राइटिंग स्टेज विद द हेल्प ऑफ टेक्निक्स लाइक ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड प्लानिंग, तो ये भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 5 है ऑर्डरिंग एज अ वे ऑफ मैनेजिंग द पोस्ट राइटिंग स्टेज, तो ये फॉल्स है। इस तरह हम सबमिट कर देंगे इसको। सबमिट ऑल एंड फिनिश। रिव्यू चेक कर सकते हैं आप, 5 आउट ऑफ 5 100%। तो बैक कर लें यहाँ से। नेक्स्ट एक्टिविटी व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, एक और क्विज है, अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है द राइटिंग प्रोसेस नीड्स द टीचर्स टू बी देयर एट एवरी स्टेप, बिल्कुल ठीक है। राइटिंग प्रोसेस में टीचर हर वक्त साथ होना चाहिए। कोलैबोरेशन मेक द राइटिंग प्रोसेस स्लोअर है, बिल्कुल एग्री करते हैं। तो ये जो है कोलैबोरेशन प्रोसेस राइटिंग को स्लो कर देता होता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 3 है
डिस्कशन विद इन ग्रुप्स बिफोर द राइटिंग स्टार्ट गिव्स लर्नर्स अ प्लेंटी ऑफ आइडियाज़। ज़रूरी नहीं है उससे ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ आ सकते हों, तो सबमिट कर देंगे, ये डिसएग्री आ जाएगा। आप रिव्यू चेक कर सकते हैं, ये ग्रेडिंग एक्टिविटी नहीं थी, इसके कोई मार्क्स नहीं है, तो बेक कर लेंगे। मिसकंसेप्शन अबाउट कोलैबोरेटिव राइटिंग। कोलैबोरेटिव राइटिंग के बारे में लोगों की मिसकंसेप्शंस क्या हैं, इसके बारे में क्विज़ है। यहाँ पर उसने एक क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें वो कहता है कि राइट अ ब्रीफ 10 to 12 वर्ड सॉल्यूशंस फॉर अ प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कोलैबोरेटिव राइटिंग। कोलैबोरेटिव राइटिंग के लिए जितनी लोगों की मिसकंसेप्शन है उसके बारे में कोई वर्ड लिखने हैं, तो ये यहाँ पे मैं कोई भी सॉल्यूशन, आप नॉट ग्रेडेड एक्टिविटी है, इसके कोई मार्क्स नहीं है, तो ये आप लिख सकते हैं। जो मैं मेरे माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए जो उसका आंसर मैं लिख रहा हूँ वो है सेट क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। तो आपके जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होंगे तो आप कोलैबोरेटिव राइटिंग के बारे में उसकी मिसकंसेप्शन दूर हो जाएगी। और दूसरा आप ये लिख सकते हैं रोटेट एंड फैसिलिटेशन। रोटेट एंड फैसिलिटेशन इसका आंसर आ जाएगा। और हम नेक्स्ट चले जाएंगे दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरे क्वेश्चन में भी उसका क्वेश्चन पूछ रहा है कोलैबोरेटिव राइटिंग इज़ अ स्लो प्रोसेस। तो वो कहता है कि कोलैबोरेटिव राइटिंग स्लो प्रोसेस क्यों है, इसके बारे में आप क्या लिख सकते हैं। तो मेरे पास इसका जो आंसर है वो है एस्टेब्लिश अ टाइम लाइन। तो एक टाइम लाइन को हम एस्टेब्लिश कर लेंगे और उसके बाद हम ये भी लिख सकते हैं कि हमारे जो रोल हैं, रोल्स मस्ट बी क्लियर, तो इसको भी साथ में मेंशन कर देंगे और ये लिखकर आप सबमिट कर देंगे। आप रिव्यू चेक कर सकते हैं, कोई इसके मार्क्स नहीं थे और तकरीबन इसको 2 मिनट लगे हैं इसकी जो राइटिंग वाली चीज़ें थी वो लिखने में। तो बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। फीडबैक की पीडीएफ फाइल है, ओपन करेंगे। ये फीडबैक दिया हुआ है और इसमें 2 पॉइंट्स में दिए हुए हैं, इन सीक्वेंस राइटिंग एंड ऑल इन पैरेलल राइटिंग है। तो ये अभी नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन में आ जाएंगे, आप इसको रीड आउट करके एक्टिविटी पे आ जाएंगे। डिड यू लर्न क्विज है, अटेम्प्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है लर्नर टीचर कोलैबोरेशन इज़ वेरी बेनिफिशियल एट द प्लानिंग स्टेज। जैसे कि प्री राइटिंग है तो बिल्कुल ठीक है, ट्रू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है एरर करेक्शंस बाय द टीचर्स कैन आल्सो बी डन एट द ड्राफ्टिंग स्टेज। ड्राफ्टिंग स्टेज पे उसकी करेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है द वाइल राइटिंग स्टेज इज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअल राइटिंग। बिल्कुल ठीक है, वाइल राइटिंग जो स्टेज है वो टोटली इंडिविजुअल राइटिंग के बारे में ही बात करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स लर्न बेटर फ्रॉम देयर एरर्स इफ़ टीचर्स पॉइंट आउट द एरर्स एंड प्रॉम्प्ट्स द करेक्शन इंस्टेड ऑफ करेक्टिंग देम इमीडिएटली। तो वेरी ट्रू है, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से सीखते हैं अगर आप उनको उनकी गलतियों को उनके सामने ठीक करें और उनको दोबारा रिपीट करने का कहें। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट्स कैन नॉट आइडेंटिफाई एरर्स एंड मेक एनी करेक्शन इन देयर पीयर्स वर्क्स। तो ये फॉल्स है और सबमिट कर देंगे। रिव्यू आप चेक कर सकते हैं 5 आउट ऑफ 5। बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी। मैच द कैप्शंस टू द डायग्राम। कोई डायग्राम दी हुई हैं और हमने उनको मुख्तलिफ कैप्शंस के साथ मैच करना है, तो देखते हैं किस किस्म की डायग्राम है। आप देख सकते हैं हमारे पास डिफरेंट डायग्राम दी हुई हैं और हमने उनका आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें एक डायग्राम दी हुई है और ये एक तस्वीर बनी हुई है जिसके ऊपर छोटे छोटे पेजेस लटके हुए हैं। तो ये क्लासरूम वॉल डिस्प्ले होता है, तो इसमें क्लासरूम वॉल डिस्प्ले आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आप इससे तो हर टीचर वाकिफ़ होगा कि ये सोशल मीडिया ऐप्स हैं।
तो यहाँ पे सोशल मीडिया आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक बच्ची किसी को कोई पेपर दे रही है तो गिव टू अनदर लर्नर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है स्कूल पेपर, तो ये आ जाएगा स्कूल मैगज़ीन। तो सबमिट कर देंगे। आप चेक कर सकते हैं रिव्यू 4 आउट ऑफ 4। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। कंप्लीट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्विज है और इस क्विज को हम अटेम्प्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, इसमें क्लासरूम वॉल डिस्प्ले दिया हुआ है। देखें आप, जिस तरह ये हमारे पास पहले क्वेश्चन आया था कि इसके एडवांटेजेस में लर्नर्स विल फील दैट देयर अचीवमेंट हैज़ बीन रिकग्नाइज्ड। लर्नर्स तभी खुश होता है जब उन्हें लगता है कि उनकी जो मेहनत है उसको टीचर ने रिकग्नाइज कर लिया और हमने उसको क्या करना होता है, मोटिवेट करना होता है। मोटिवेट्स अदर लर्नर्स टू प्रोड्यूस गुड वर्क। तो ये एक इसकी बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि आप चीज़ों को बच्चों के साथ लेके उसको अपनी क्लासरूम में चिपका दें, चस्पा कर दें, तो उससे वो बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता है। इसका डिसएडवांटेज क्या होता है कि दिस इज़ ओनली लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्पेस। ज़ाहिर बात है कमरों में एक लिमिटेड अमाउंट होती है, ज़्यादा हम उसकी चीज़ें नहीं चिपका सकते ज़्यादा बच्चों की पर्सनली, तो ये इसका डिसएडवांटेज आ जाएगा। और 5 है नो ऑब्वियस वे फॉर रीडर्स। तो जो पढ़ने वाले होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेस भी नहीं होती, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमारे पास स्कूल मैगज़ीन्स के एडवांटेजेस क्या हैं। द मैगज़ीन कैन हैव डिफरेंट सेक्शंस रिक्वायरिंग लर्नर्स टू राइट फॉर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए हम लिखते हैं। और इसका जो डिसएडवांटेज है रिक्वायर्स रिसोर्सेज एंड नंबर्स, तो नंबर्स आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है गिव एन अदर टू लर्नर। जो हमने एक्टिविटीज़ अभी पहले की हैं उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पूछ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि रिक्वायर्स न्यू एक्स्ट्रा सोर्सेज। इसमें एक्स्ट्रा सोर्सेज कोई नहीं होते, आपने किसी को कोई चीज़ देनी होती है तो ज़ाहिरी बात है वही चीज़ लेके यूज़ कर लेता है। और रिक्वायर्स अ लिटिल प्रिपरेशन आ जाएगा कि बहुत थोड़ी सी तैयारी के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है पोर्ट्स कम्युनिकेशन इन कॉन्टेक्स्ट, तो ये कम्युनिकेशन आ जाएगा। सोशल मीडिया ही बेसिकली कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा सोर्स है और इसका जो डिसएडवांटेजेस है कि लर्नर्स कैन बी एट रिस्क। लर्नर्स हमेशा रिस्क के ऊपर हो सकते हैं। बच्चे हैं जो मैच्योर नहीं होते, वो कम्युनिकेशंस को गलत तरीके से भी ले सकते हैं, तो हमारे पास इसका कनेक्शन आ जाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आए हुए हैं। अटेम्प्ट क्विज नाउ पे क्लिक करेंगे। पहला क्वेश्चन है टू शेयर योर ओपिनियन ऑफ अ मूवी हेल्पिंग अदर पीपल टू डिसाइड वेदर टू सी इट। तो ये हमारे पास आ जाएगा फिल्म रिव्यू। क्वेश्चन नंबर 2 है टू टेल पीपल हाउ टू डू समथिंग। तो ये जो हम किसी चीज़ को किसी लोगों को कोई बात बताते हैं तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ जाती है। और क्वेश्चन नंबर 1 है टू लेट समवन व्हाई यू आर नॉट सेटिस्फाइड। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेटर ऑफ कंप्लेंट। और क्वेश्चन नंबर 4 है टू टेल अ फ्रेंड और फैमिली मेम्बर्स अबाउट योर वेकेशन। तो ये हमारे पास आ जाएगा पोस्ट कार्ड। तो सबमिट कर देंगे। रिव्यू आप चेक कर सकते हैं 4 आउट ऑफ 4, 100% बैक कर लेंगे।
मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, रीड सम डिस्क्रिप्शन ऑफ लेआउट एंड पंक्चुएशन एंड मैच देम टू देयर 4 राइटिंग टेम्पलेट्स। मुख्तलिफ टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन हैं, लेटर ऑफ कंप्लेंट है, तीसरा फिल्म रिव्यू है और चौथा है पोस्ट कार्ड है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ है द पेज इज़ लैंडस्केप एंड डिवाइडेड रफली इन हाफ। तो चेक करते हैं, ये हमारे पास आ जाएगा पोस्ट कार्ड में। क्वेश्चन नंबर 2 है द टेक्स्ट इज़ यूजुअली डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेक्शंस टू डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट। तो द होल टेक्स्ट हैज़ अ टाइटल, तो ये आ जाएगा फिल्म रिव्यू में आ जाते। और क्वेश्चन नंबर 3 है द राइटर्स एड्रेस इज़ एट द टॉप राइट ऑफ द पेज। इसमें तो ये लेटर ऑफ कंप्लेंट ही आ जाता है जिसमें टॉप राइट पे एड्रेस लिखा होता है। और क्वेश्चन नंबर 4 है इंस्ट्रक्शन आ जाएगा जिसमें समटाइम्स देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ व्हाट मटेरियल्स आर नीडेड एट द टॉप। ये करके हम सबमिट कर देंगे। आप रिव्यू चेक कर सकते हैं, 4 आउट ऑफ 4 100%। बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी मल्टीपल चॉइस 1 आया हुआ है, अगेन एक क्विज है, क्लिक करेंगे। अगेन MCQs 1 लिखा हुआ है और पहला क्वेश्चन है द लैंग्वेज इज़ नॉट टू फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो चेक करते हैं, ये हमारे पास रजिस्टर आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 है इट गिव्स एडवाइस फॉर क्रॉसिंग स्ट्रीट एंड बिहेविंग अराउंड ट्रैफिक फॉर चिल्ड्रन। तो ये हमारे पास आ जाएगा ऑडियंस एंड पर्पस। और क्वेश्चन नंबर 3 है द स्टेप्स आर नंबर्स, देयर इज़ अ बॉक्स फॉर ऑलवेज एंड अनदर फॉर नेवर, देयर आर सम पिक्चर्स टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट। तो ये हमारे पास आ जाएगा लेआउट एंड पंक्चुएशन। सबमिट कर देंगे। रिव्यू आप देख सकते हैं, 3 आउट ऑफ 3 100%। बैक करके नेक्स्ट एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी मल्टीपल चॉइस 2 आ गए, दोबारा कर लेते हैं। अटेम्प्ट क्विज नाउ। द लैंग्वेज इज़ पोएटिक एंड एक्सप्रेसिव। तो ये आ जाएगा, रजिस्टर आ जाएगा। और नंबर 2 है इट्स अ पोएम टू एक्सप्रेस लव फॉर गॉड। अल्लाह ताला के लिए जो है मोहब्बत ज़ाहिर करना है, तो ये आ जाएगा ऑडियंस एंड पर्पस। और द पोएम इज़ अरेंज इन वर्सेस विद स्पेस बिटवीन ईच वर्सेस। तो ये आ जाएगा हमारे पास लेआउट एंड पंक्चुएशन। और सबमिट कर देंगे। आप देख सकते हैं रिव्यू 3 आउट ऑफ 3 और बैक कर लेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी सेल्फ असेसमेंट चेक लिस्ट। इट मीन्स चैप्टर इज नियर टू एंड। आंसर दिस क्वेश्चन। अब हमने चूंकि ये यूनिट कंप्लीट कर लिया है तो हम इसको 5 मार्क्स दे सकते हैं। मैं इसको हमेशा एट द एंड ऑफ यूनिट 5 मार्क्स ही देता हूँ, तो आप भी 5 मार्क्स दे दें और सबमिट कर दें। नेक्स्ट एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। क्विज इज़ ऑलवेज एट द एंड ऑफ एनी यूनिट। तो क्विज आ चुका है यूनिट 4 का, अटेम्प्ट करेंगे। क्विज का क्वेश्चन नंबर 1 है द प्रोडक्ट अप्रोच इज़ अ मॉडर्न वे ऑफ लर्निंग टू राइट। तो ये फॉल्स है, ये कोई मॉडर्न अप्रोच नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 है कोलैबोरेटिव राइटिंग इज़ अ पावरफुल टूल फॉर इन्हांसिंग।
तो ये आ जाएगा क्रिएटिविटी, क्योंकि कोलेब्रेशन में हम बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी बैठ के हल कर सकते हैं, तो क्रिएटिविटी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देयर आर लॉट्स ऑफ वेज फॉर रीडर्स टू रिस्पॉन्ड टू टेक्स्ट पोस्टेड ऑनलाइन। तो ट्रू है, ऑनलाइन के लिए जो है वो बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं रीडर्स के लिए कि वो रिस्पॉन्ड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाईलाइटिंग द पर्पस ऑफ राइटिंग हेल्प्स लर्नर्स फोकस ऑन व्हाट दे आर डूइंग। तो सबमिट कर देंगे। रिव्यू आप चेक कर सकते हैं, 4 आउट ऑफ 4 100%। तो बैक कर लेंगे और नेक्स्ट एक्टिविटी। जैसे यूनिट 4 का क्विज़ ख़त्म हुआ है तो हमारे पास मॉड्यूल 4 की जो राइटिंग स्किल यूनिट जिसका नाम है, तो ये हमारे पास 67% आ चुकी है। थैंक यू टीचर्स, फिर मिलते हैं जब इस मॉड्यूल 4 का यूनिट 5 अपलोड होगा तो उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।